हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कॉल रिक्वेस्ट प्लीजर एंड चीफ गेस्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, चीफ गेस्ट एंड चीफ स्पीकर ऑफ आवर एनुअल प्रोग्राम मिस्टर अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, प्लीज come to the dais, come to the chair and deliver his opinion and deliver his speech। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उन घरों में जहां मिट्टी के दिए रहते हैं, कदमें छोटे हो मगर लोग बड़े रहते हैं, जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, पैर ताज बाएं पहने हुए पैरों में पड़े रहते हैं। आप तशरीफ लाएं और अपने नाचिहाना कलिमात और मवाइद हसना से मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहिल आख़रीन औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my praise. It is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मादुविशो जहितुवं तूर्यतरुष्यतः शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शुद्रतां क्षेत्रियो याति वितरत्वं विघाद्वीश्च्यं तथेच स एक एवात्र पति प्रजानां कथं पुनर्जति कीर्त प्रभेदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मजलिस तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की माँ और बहनों, यह महफिल कुरान करीम की निस्बत पर मुनाकिद की जा रही है और कुरान की निस्बत दुनिया की सबसे बड़ी निस्बत होती है, चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान के ताल्लुक से इस प्रोग्राम की तैयारी की गई और उसी ताल्लुक से उलमाए किराम की बात आप लोगों के सामने
आप लोगों ने समाअत की है। मैं भी कोशिश करूंगा कि कुरान ही के हवाले से कुछ बातें सामने रखी जाएं जिस पर दुनिया को एतराज है, कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ गलत जानकारी की बुनियाद पर तरह तरह के इल्जामात हैं। वो सारी बातें सामने लाने की सख्त जरूरत है। संस्कृत जुबान में मैंने कम से कम 6 से 7 श्लोक और मंत्र पढ़े। जो बातें, जो पैगाम उन मंत्र में है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर अंदाज में हमारे कुरान करीम के अंदर उसका पैगाम मौजूद है। तहकीक करते हैं, हर मंत्र नहीं पढ़ा जाता। कल के एक बहुत ही इल्मी प्रोग्राम में मतलब यह है कि स्टेज पर तकरीबन कई हमारे असातिज़ा इकराम बैठे थे, तो उन्होंने नॉलेज के तौर पर हमसे लिख के पूछा कि जो आखिर में खुतबे में पढ़ते हो ओम शांति ओम शांति, या भी मैंने पढ़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा, आदि पुरुष सबसे पुराना आदमी, ओम शांति ओम शांति। क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है इसका? हालांकि अगर आप भी रिसर्च करें, आप भी तहकीक करें तो भारी काम नहीं है। यू कैन इजीली नो अबाउट दैट, बहुत आसानी से आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ओम शांति का क्या मतलब। शांति सिंपल, शांति का मतलब अमन, सुकून, इत्मीनान। और ओम सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ओम 3 बड़े खुदा को कहा जाता है। जैसे हम लोग शॉर्टकट में कहीं भी बिस्मिल्लाह ताला लिख देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न लिखकर बिस्मिल्लाह ताला लिखते हैं, तो ऐसी हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु शिव को शॉर्ट करके ओम बोल दिया जाता है, यह लिख दिया जाता है। तो असल में ब्रह्मा विष्णु शिव है, और ब्रह्मा विष्णु शिव को आप जब एनालाइज करेंगे, तहकीक करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, तो आपको इसका बहुत अच्छा मतलब निकल सकता है। हम अपनी इस्लामी किताब में इसका मतलब ढूंढेंगे तो कुछ कहेंगे कि मौलाना आपकी किताब आपने अपने हिसाब से मतलब बोल दिया होगा या लिख दिया होगा। हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है, जैसे अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, मेरे पास है 2 जिल्दों में, वैसे ही हिंदू धर्म के अंदर संस्कृत इंटू अरबी, संस्कृत इंटू हिंदी, संस्कृत इंटू उर्दू, हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर, ये डिक्शनरी है। उसमें है इसका अर्थ ब्रह्मा और विष्णु और शिव का। मैंने उससे तहकीक की है, मैंने उससे देखा है, उससे ये मतलब लिया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव, ब्रह्मा मीन्स अदम से चीजों को वजूद में लाने वाली शक्ति को ब्रह्मा कहा जाता है। अदम से कोई चीज वजूद में नहीं है, लेकिन उस शक्ति के जरिए से वो जात ऐसी है, वो ताकत ऐसी है कि वो वजूद में लाती है, तो उसको ब्रह्मा बोला जाता है। उस शक्ति को जो अदम से किसी चीज को वजूद में लाए उसको ब्रह्मा बोलते हैं। उसी को अरबी में अल खालिक बोला जाता है, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। तो गोया ब्रह्मा का संस्कृत में मतलब ब्रह्मा है, और यानी अदम से वजूद में लाने वाली जात का संस्कृत में नाम ब्रह्मा है, और अरबी में अल खालिक है, और अल खालिक अल्लाह का नाम है।
एक मसला हल हुआ ब्रह्मा का। तो मेरा ब्रह्मा जब मैं बोलता हूं ओम, तो मेरे ये तीनों नाम से अल्लाह के सिफाती नाम मुराद होते हैं, और मेरी इंटेंशन सवाब हासिल करने की नहीं होती है कि मैं ब्रह्मा विष्णु शिव बोलकर मैं कोई पुण्य कमाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है। हमें नेकी मिलती है बिस्मिल्लाह पढ़ने पर, हमें नेकी मिलती है कुरान करीम की तिलावत पर, हमें नेकी मिलती है जो सलफ़ सालिहीन से, अकाबिरीन से, उलमाए किराम से, जुमहूर उम्मत से, सहाबाए किराम से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जो सीरियल है अंबिया किराम का, उनके तौर तरीके पर फाइनली आखिरी शरीयत जो कुरान करीम है और जो हमारी शरीयत है कुरान और हदीस का वो पैकर, उस पर अमल करने और उसको बोलने पढ़ने से सवाब मैसर होता है। विष्णु ब्रह्मा शिव बोलने से आपको सवाब नहीं मिल सकता। आप कहेंगे कि मौलाना ब्रह्मा का मतलब अच्छा है, तो हम लोग कल से ब्रह्मा बोलने लग जाए। ब्रह्मा का मतलब अल खालिक है, विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन है, शिव का मतलब अल कहार है। तो अल कहार भी अल्लाह का नाम, विष्णु भी रब्बुल आलमीन अल्लाह का नाम, और ब्रह्मा भी अल्लाह का नाम। तो कल से हम लोग यही नाम बोलते हैं, ओम ही बोलते हैं। ओम नमः मतलब ए खुदा, ए रब्बुल आलमीन, ए अल कहार नमः। हम सजदा कर रहे हैं आपको क्योंकि मतलब अच्छा है। तो यू आर नॉट एबल, यू कैन नॉट से लाइक दिस। आप इस तरह नहीं बोल सकते, बिकॉज क्योंकि इसको वो लोग बोलते हैं जो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं। ये उनका कल्चर हो गया है, ये उनका तरीका हो गया है। और अल्लाह के नबी की वाज़े हदीस है मुस्लिम शरीफ की, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु। अगर आप उस तरह बोलेंगे तो कुछ समझने वाला ये समझेगा एंड ही इज अ हिंदू पर्सन एंड ही इज अ डिसबिलीवर, ही इज अ पैगन, ये मुशरिक है, ये देवी देवताओं को मानने वाला है, तो आपका शुमार उसी में से हो जाएगा। इसलिए आप नहीं बोल सकते। तो मैं अगर बोलता हूं तो मेरा अर्थ सवाब हासिल करना, नेकी या पुण्य करने का नहीं होता है। नॉलेज के लिए बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। नॉलेज के लिए आप किसी को समझा रहे हैं, ज्ञान देने के लिए, जानकारी के लिए, यू कैन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। वरना हमारे पास अगर नेकी किसी किताब को पढ़ने पर है तो वह सिर्फ कुरान करीम की आयत और उनके अल्फाज पढ़ने पर है। दुनिया की किसी भी ग्रंथ को पढ़ने पर नेकी नहीं है। ऋग्वेद हो, बाइबल हो, तालमूद हो, अवास्था हो, दसातीर हो, पुराण हो, उपनिषद हो, रामायण महाभारत गीता हो, किसी भी किताब को पढ़ने पर कोई नेकी नहीं। लेकिन आप कुरान का एक लफ्ज अगर आप पढ़ते हैं, एक लफ्ज अलिफ लाम मीम, देयर आर 3 वर्ड्स, 3 लफ्ज हो गए, 3 अल्फाज, अलिफ लाम मीम, आपको 30 नेकी दे दी गई है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, आपको दिक्कत होती है, बिकॉज दिस इज अरबिक लैंग्वेज, अलिफ लाम मीम अटक कर पढ़ते हैं, तो दूसरी हदीस में है कि अल्लाह आपको एक हर्फ के बदले में 20 नेकी देता है। खुश होकर कि ये पढ़ना नहीं जानता है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है, मेरा कुरान समझकर मोहब्बत कर रहा है, और he is trying to his level best, दिलो जान से कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह खुश होकर उसको डबल नेकी अता फरमाते। ये है कुरान। किसी भी किताब को पढ़ने पर, देखने पर, छूने पर कोई नेकी, कोई शराइत नहीं है, लेकिन आपके कुरान को पढ़ने पर नेकियां ही नेकियां। एक हाफिज कुरान बन गया, दुनिया की तन्हा किताब है जिसके 8 लाख हुफ्फाज, हाफिज कुरान 8 लाख सिर्फ हमारे भारत में है। अभी 3 तारीख को एक प्रोग्राम था यहीं बाराबंकी में, एक मदरसा था मेरे ख्याल से, हाँ है ना, कई सारे बच्चे हाफिज कुरान में, शायद 27 या 28 बच्चे थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बारिश हो गई उस दिन। तो हमने कहा कि हजरत इन बच्चों को याद कराया कुरान, तो मोहतमिम साहब बोले, कारी मौलाना सुफियान साहब थे, मौलाना कासिम नानोतवी के कई नस्ल के बाद उनके पोते, लकड़ पोते या सकड़ पोते होते हैं,
कासिम नानोतवी साहब हैं, उनके बेटे अहमद या मोहम्मद नाम है, उनके बाद फिर कारी तैयब साहब हैं, फिर मौलाना सालिम साहब हैं, फिर मौलाना सुफियान साहब। उनकी सदारत में हजरत की सदारत में प्रोग्राम था। तो हमने मोहतमिम साहब से पूछा कि बच्चे हाफिज बन गए लेकिन याद है कि नहीं है, या सिर्फ हिफ्ज करके छोड़ दिया आपने? उन्होंने कहा कि मौलाना मैं इनके सर पर फजीलत की दस्तार जब बांधता हूं जब बच्चा 5-5 पारा एक बैठक में सुना देता, यानी एक मरतबा बैठा उसने 5 पारा सुनाया, तो इसका मतलब कुरान अच्छा याद है। बोला टोटल जितने भी हुफ्फाज हैं सबने 5, किसी ने 6, किसी ने 4, इतने पारे सुनाए। किसी भी बच्चे से कहीं से आप सवाल कर सकते हैं, बच्चा सुना देगा आपको, और आसान है, याद कर लेना। हिफ्ज के बाद में अल्लाह ने फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, अल्लाह ने कुरान को याद करना आसान बनाया है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, अल्लाह के जिम्मे है इसको याद कराना और इसकी रक्षा करना, इसकी हिफाजत करना अल्लाह के जिम्मे। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेम्बर दैट कुरान, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उसको याद करें। आप एक बच्चे को मदरसे में डाल दीजिए, इंशाअल्लाह ज़हीन होगा तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 साल में वो बच्चा हाफिज कुरान बनकर आपको दिखाएगा। मैं 2.5 साल में बना हूं, बल्कि 2-2.25 साल में मैं हाफिज कुरान बना हूं। हमें पता है एक मंत्र अगर मैं रटता हूं, सूद के ताल्लुक से एक मंत्र है, किरनवंते की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि तुमको वहदानियत पर बहुत मंत्र लोग पढ़ते हैं, रिसालत पर पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी मंत्र निकालो, श्लोक। और ये मंत्र मुमकिन है, हमारे 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में आए, उनमें हजरात रसूल कितने हैं? तकरीबन 350 है। और रसूल किनको कहा जाता है? जिनको नए सहीफे नई शरीयत दी गई हो। 4 ही शरीयत का चर्चा है ना, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, बाकी और कहां गए? 350 सहीफे में से और सहीफे। इसीलिए मौलाना कासिम नानोतवी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मुमकिन है ये जो संस्कृत जुबान में जो वहदानियत है, जो रिसालत है, जो कयामत है, जो आखरत है, जो अकीदा है, संस्कृत जुबान में मुमकिन है कि किसी जमाने में कोई नबी रहा हो किसी इलाके का, उनकी जुबान संस्कृत हो, और उन्हीं के सहीफे के अल्फाज और उनकी आयतें आज वैदों की शक्ल के अंदर लोगों ने महफूज करके रखा हुआ है। हालांकि टोटल वैद सही नहीं है, कुछ बातें जैसे किरनमंते की टेपो गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। सूद के बारे में कुरान में क्या है? अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कारोबार की इजाजत है और सूदखोरी, हर्रमर रिबा, सूद को हराम करार दिया। क्यों? यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सदकात को बढ़ाता है, कारोबार को बढ़ाता है और सूद को घटाता है। बहुत सारी बुराइयां हैं हदीस में, यही बात कही गई सेम। किरनवंते की टेपो गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, अगर कोई ब्याज खोर है समाज में, अगर कोई इंसान अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करता है तो उस ब्याज खोर भले ही कितनो बड़ा धार्मिक अपने आप को बताए कि आई एम अ बिगेस्ट धार्मिक, मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं काजी हूँ, मैं आलिम दीन हूँ, कोई भी हो, अगर धार्मिक वास्ता देता है, धर्म का वास्ता देता है कि मैं धार्मिक हूँ, किरनवंते की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, लेकिन उनका कारोबार सूद का है, सूद खाता है वो, जो नस्क़ती के खिलाफ है, तो कभी भी उसके घर पे कदम मत रखना और उसके घर से एक घूंट पानी भी मत पीना, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की लानतें बरसती जो सूद खाने वाले होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद खाने खिलाने वाले पर लानत बरसती, और जो लिखता है उस पर भी लानत है, और जो गवाह बनता उस पर भी लानत है। तो ये मंत्र पता है,
15 से 25 दिन लग गए मुझे याद करते करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन अ मदरसा, जब मैं हिफ्ज कर रहा था उस वक्त मुझे याद है 6-6 सफ़े मैंने कुरान करीम के सबक सुना है। मैंने 6-6 सफ़े मगरिब बाद बैठे, 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त होता है, याद कर लेते। उसके बाद फजर की अजान से पहले आधा घंटा पहले उठ गए, उसको फिर रिवाइज किया, फौरन जहन में बैठा, फजर की नमाज से पहले उस्ताद को सबक सुना देता। ये कुरान का मौजज़ा है, दुनिया की कोई और किताब याद नहीं कर सकती। 6 सफ़ा याद करने वाला एक मंत्र है, 6-7 अल्फाज के उसको याद करने में 23 दिन लग रहे हैं। ये सिर्फ कुरान के साथ खास है। कुरान को अल्लाह ने बहुत आसान बनाया है, बहुत आसान, इसको याद कर सकते हैं वेरी इजीली। आप इसको अगर थोड़े नॉलेज हासिल करें, तफासिर पढ़ें, तो आप समझ भी सकते हैं कुरान करीम को जो उलमाए किराम ने आसान बनाकर पेश किया। और यकीन रखें कि यह अल्लाह का कलाम है, किसी और का कलाम नहीं है। एक आदमी आसाम में हमसे सवाल करता है कि मौलाना ये कुरान आपके पास जो है जरा बताएं कि ये वही कुरान है जो 1458 साल पहले नाजिल हुआ था। हमने कहा बिल्कुल ये वही कुरान है। बोला क्या दलील है कि ये वही कुरान? हमने कहा दलील अल्लाह का कुरान खुद दलील है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान। उन्होंने कहा ठीक है। बोला अच्छा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र पढ़ा लिखा था। जब ज्यादा आदमी पढ़ लेता है ना, वही कभी गुमराह हो जाता है, एथिक्स बन जाता है, एथिक्स। तरह तरह के सवालात आते हैं, तरह तरह की बातें आती जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। आज मेरे पास तेलंगाना से एक न्यूज, वहां की प्रिंट मीडिया में मेरी खबर छपी, मेरी ऐसी माइक हाथ में, अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेद, अब्दुल्ला सलीम गिरफ्तार। ये सन 2047 तक इस देश में इसको इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहता था। चारों तरफ से फोन आने शुरू हो गया। अभी स्टेज पे बैठे बैठे 3 से 4 फोन आए, मैंने रिसीव किया और कई लोगों ने भेजा कि मौलाना क्या ये खबर सही है? मैंने कहा भाई ये कोई और है, उसकी खबर है और मेरी तस्वीर लगा दी है इसको और पॉपुलर करने के लिए। जब आदमी किसी को हाईलाइट करना हो तो कोई एक नाम ले लेते हैं ताकि उसको बर्निंग इशू बनाया जाए। तब उन्होंने कहा कि अपने आप को फेमस होना होगा। उन्होंने कहा कि मौलाना मेरा सवाल है, आप बाज़ाब्ता मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कहा ठीक है, क्या सवाल है? उन्होंने कहा कि अज़-ज़िक्रा से मराद आपका कुरान भी है, हदीस भी है, लेकिन कुरान का हाफिज तो होता है, हदीस का हाफिज तो नहीं होता। अल्लाह हदीस की हिफाजत कैसे करता? कुरान की हिफाजत तो हाफिज की शक्ल में है, लेकिन हदीस की हिफाजत अल्लाह कैसे करता? प्लीज कैन यू टेल मी, जरा आप बताएंगे। हमने कहा कि भाई अल्लाह कुरान की भी हिफाजत करता है और अल्लाह हदीस की भी हिफाजत करता है। उन्होंने कहा कि कुरान की कैसे करता? मैंने कहा मैं हाफिज कुरान हूँ, आप बोलिए कहाँ से मुझे पढ़ना है, मैं इंशाअल्लाह पढ़कर सुनाऊंगा। और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि कुरान के हाफिज के साथ साथ आलिम दीन भी हो। एक आयत पढ़ोगे तो मतलब भी समझा सकता हूँ, उसके मसाइल क्या इस्तिंबात होते हैं, क्या ऑर्डर है, वो भी समझा सकता हूँ। और अगर आप ये कहोगे कि कुरान 7 लैंग्वेज में, इन्ना उन्ज़िलल कुरान वाला सबात यहरुफिन, आप 7 लैंग्वेज में कुरान की जानकारी चाहते तो मैं वो भी पढ़कर बताऊंगा, मैं समय आशरा का कारी भी हूँ। बताओ क्या जानना चाहते हो? उन्होंने कहा कि नहीं वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये बताइए कि हदीस की हिफाजत कैसे? हदीस की का हाफिज तो है ही नहीं, अल्लाह हदीस की हिफाजत कैसे करता? मैंने कहा उसकी भी हिफाजत करता है अल्लाह। बोला कैसे करता? मैंने कहा कॉपी पेंसिल लो। हमने कहा कि हदीस की सबसे बड़ी किताब कौन सी है? बुखारी है, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद और दीगर किताब हैं, अबू दाऊद है, तिरमिजी है, नसई है, इब्न माजा है,
मुस्नद अहमद है, ये सारी किताब साहिह सित्ता 6 किताबें हदीस की, उनमें सबसे मोतबर और मुस्तनद हदीस की किताब, और भी हदीस की किताबें हैं लेकिन जो मशहूर हैं, जो पढ़ाई जाती है मदरसे के अंदर में, वो 6 किताबें, और भी उनमें से सबसे मुस्तनद और मोतमद किताब बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है नीयत वाली, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन, आपकी नीयत कैसी है, आपके आमाल के का स्टेटस अल्लाह रिजल्ट आपकी नीयत पर देता है। इन्नमल आमाल बिन्नियात बड़ी हदीस है, उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा पहली हदीस है। तो हमने कहा कि देखो, मैंने ये हदीस शरीफ, हदीस की हिफाजत उसके सनद से होती है, अल्फाज से नहीं, अल्फाज के हाफिज होने से नहीं, उसकी सनद से। इसको किसने रिवायत किया, किससे, इसने किससे इसकी नकल की, और इसका रावी कौन है, इसको रिवायत करने वाले किससे कौन है, उसकी जिंदगी कैसी है। हदीस की हिफाजत अल्लाह ऐसे करता है। हाफिज हदीस भी तुमको बता दूंगा। तो हमने उनसे कहा कि मैंने ये हदीस शरीफ 31 वास्तों से, 31 सनद से मैंने नाचीज अब्दुल्ला सालिम सन 2011 में दारुल देवबंद से, दारुल देवबंद के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वहां से 31 सनद के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये हदीस शरीफ पढ़ी 31 वास्तों के साथ। मैंने कहा कॉपी पेंसिल निकालो और लिखो। मैंने ये हदीस शरीफ पढ़ी मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि से, सन 2011 में शेख थे, कोरोना के जमाने में उनका इंतकाल हुआ। वो बहुत, उनका दर्स बहुत मकबूल हुआ करता था, और तिरमिजी की उनकी सैकड़ों किताबें लिखी हुई है। तिरमिजी शरीफ पहले पढ़ाते थे, उसके बाद शेख नसीर के इंतकाल के बाद वो दारुल देवबंद के शेख अव्वल बने, शेख बने, शेख सानी शाह अब्दुल हक साहब बने। तो मैंने ये हदीस शरीफ बुखारी जिल्द अव्वल की पहली हदीस, मैंने कहा लिखना, मैंने नबी से कैसे पढ़ी इस हदीस को 31 वास्तों के साथ। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से, उन्होंने अपने उस्ताद मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से, उन्होंने अपने उस्ताद शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से, और उन्होंने अपने उस्ताद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से, और उन्होंने ये हदीस शरीफ पढ़ी अपने उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन से, और मुफ्ती महमूद हसन ने यह हदीस शरीफ पढ़ी है हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि से। वो मौलाना कासिम नानोतवी जो एक वक्त में फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी भी, और उसी वक्त में, उसी जमाने में एक आशिक रसूल भी, मौलाना कासिम नानोतवी। बताऊंगा मैं अभी दारुल देवबंद की थोड़ी सी तारीख मुझे पेश करनी है आप लोगों के सामने में। बानिए दारुल देवबंद, बानियाने दारुल देवबंद में पहला नाम कासिम नानोतवी का आता है। नाचीज को वो निस्बत हासिल है, अब्दुल्ला सालिम कासमी लगता है मेरे नाम के सामने में, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ चतुर्वेदी लगा देते हैं। चतुर्वेदी, एक जगह तो ड्राइवर पूछता है कि मौलाना आप चतुर्वेदी है, मुसलमान कब बने आप? हमने कहा कि मैं मुसलमान सन 2011 में बना। बोला नहीं नहीं, आपके आगे, नाम के आगे चतुर्वेदी जो लगा, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी होता है ना हिंदू धर्म के अंदर में, जिसको 2 वेदों का ज्ञान हो तो द्विवेदी। बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक उनका कास्ट है, बरादरी है। जैसे इस्लाम में चौधरी है, सैयद है, वैसे उनके यहाँ त्रिवेदी, चतुर, उन्होंने समझ लिया। वैसे ही उन्होंने कहा कि मौलाना आप 11 में मुसलमान बने? हमने कहा हाँ 11 में मुसलमान बनाओ। बोला बहुत ज्ञान है आपको इस्लाम के बारे में, और आपके अब्बा क्या थे? द्विवेदी थे कि कौन से उससे थे, ब्राह्मण थे कि ठाकुर थे? हमने कहा कि मेरे अब्बा बिल्कुल सच्चे ब्राह्मण थे, ब्राह्मणयस थे। बोला ब्राह्मण थे? वाह। हमने कहा ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणयस, अरे सैयद बिरादरी के में से थे वो। तो कंफ्यूजन हो जाता है चतुर्वेदी। हालांकि मैंने कभी ये चतुर्वेदी, ये समझिए एक तरह का बहुत बड़ा बोझ है। फोन आते हैं बच्चों के, कई सारे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, मौलाना आई वांट टू बी इन द फ्यूचर चतुर्वेदी, प्लीज टेल मी, हमें जरा बताइए कि
कहाँ इसका सिलेबस है, कहाँ कोर्स कराया जाता है, चतुर्वेदी बनना है हमको, कहाँ पढ़ाया जाता है। हमने कहा अगर कहीं पढ़ाया जाता तो चारों तरफ चतुर्वेदी ही नजर आते। चतुर्वेदी का कोई कोर्स नहीं, और चतुर्वेदी कोई टाइटल है ही नहीं। 4 वेदों के ज्ञानी को चतुर्वेदी लोग लगा देते हैं। आजकल तो कोई 1-2 मंत्र पढ़ देता है, बहुत फेमस होने के लिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं 1-2 मंत्र पढ़ लेते हैं, चतुर्वेदी बन गए। हमने कहा कि मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। जाप्ते से अगर वैद कोई जानता उसको चतुर्वेदी बोलते, तो मुझे अठर्वेदी बोलो। मैंने 18 पुराण भी पढ़ा है, हमने बाइबल पढ़ा है, गीता, रामायण, महाभारत, गीता वो पढ़ा है। ये अहद जदीद, अहद कदीम, बाइबल के अंदर में मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास किताबें अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। पढ़कर खुद ही अंदाजा लगाएंगे कि भाई इस किताब की क्वालिटी क्या है। तो ये कुछ नहीं, मुझे शौक हुआ दारुल देवबंद से फरागत के बाद मैं गया, प्रोफेसर साहब मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए फेवरेट टॉपिक है, जरा देखो। शुरू से मुझे तकाबुल अदयान का बहुत शौक था। दुनिया के अंदर में कितने धर्म पाए जाते हैं, कौन सा धर्म अच्छा है, किन की किताब मुस्तनद है, किनका कल्चर सही है, उस चीज को देखने, उस पर हमारा रिसर्च था। तो उन्होंने कहा कि तुमको अगर पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो एक हिस्सा रह जाएगा, वो है हिंदू धर्म का। और हिंदू धर्म के असल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो संस्कृत लैंग्वेज सीखना जरूरी होगा। तब जाकर मैंने 6 महीने का कोर्स जुबान सीखने के लिए, संस्कृत जुबान सीखने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर में जाकर हमने वहां कंसल्ट किया। ये कोई कोर्स नहीं है, जुबान सीखकर पढ़ सकते। मेरे नाम के आगे कासमी लगना चाहिए, कासमी हज़फ कर देते हैं, हटा देते हैं, चतुर्वेदी लगा देते हैं। क्यों? वैद पढ़ रहा है तो चतुर्वेदी। कासमी से बेहतर निस्बत चतुर्वेदी नहीं है। तो बैरकत ये वही मौलाना कासिम नानोतवी हैं। मौलाना कासिम नानोतवी दारुल देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोतवी ने यह हदीस शरीफ पढ़ी है अपने उस्ताद शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी है सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी अपने उस्ताद, अपने अब्बा मोहतरम शाह मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने पढ़ी शेख अबू ताहिर कुर्दी से। उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी है शिन्नावी से। उन्होंने हदीस शरीफ पढ़ी है रमली से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी है ज़करिया अंसारी से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी है हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी से। ये है हाफिज हदीस। 5 लाख हदीस कहा जाता है, 5 नहीं कई लाख, 1 लाख से कहीं ज्यादा हदीसें सनद के साथ इनको याद थी। 1 लाख से ज्यादा हदीसें हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह को। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी पढ़ते हैं अपने उस्ताद तन्नोखी से, वो पढ़ते हैं हज्जार इब्न सोना से, वो पढ़ते हैं जबीदी से, वो पढ़ते हैं अबुल वक्त से, वो पढ़ते हैं दाऊदी से, वो पढ़ते हैं इब्न हमूया से, वो पढ़ते हैं फिरबरी से, वो पढ़ते हैं इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदिज़बत अल-जोफ़ी अल-अमानी अल-बुखारी से। इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, और इमाम बुखारी ये हदीस पढ़ते हैं, ये हदीस शरीफ पढ़ते हैं शेख हुमैदी से, और वो पढ़ते हैं सुफियान बिन उयैना से, वो पढ़ते हैं यहया बिन सईद अंसारी से, वो ये हदीस शरीफ पढ़ते हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से, ताबई से, वो ये हदीस शरीफ पढ़ते हैं सहाबी रसूल हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी से। और हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रिवायत करते हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और उमर फारूक फरमाते हैं समिअत उमर इब्न अल-खत्ताब, हजरत अलक़मा फरमाते हैं समिअत उमर इब्न अल-खत्ताब अलल मिंबर यक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। हमने कहा हदीस की हिफाजत अल्लाह ऐसे करता है। अल्लाह कुरान की भी हिफाजत करता है, अल्लाह हदीस की भी हिफाजत करता है, दोनों तरह से। अब कुछ लोग इस जमाने में आए कुरान के आकाम को बदलने के लिए, मसाइल को बदलना, गोया कुरान के हुक्म को बदलना है। हमारा कुरान, एक बात जहन में रखिए, ये वो किताब है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मौलाना जमाना आधुनिक हो गया है, साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ा आगे बढ़िए, क्या आप कुरान 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 लेकर बैठे?
मेरे भाइयों, ये कुरान वो किताब है कयामत तक जो मसाइल पेश आ सकते हैं, कयामत तक तमाम मसाइल का हल अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम के अंदर रखा हुआ है। परसों टाटा जमशेदपुर के लिए मैं निकला, ट्रेन में बैठा, 3 नंबर सीट थी, 4 नंबर लोअर बर्थ है। तो एक आदमी पूछता, मैं लेटा हुआ हावड़ा से बैठा हूं तो खड़गपुर है, उसके बाद टाटा नगर जमशेदपुर है। तो हम बैठे तो वो आदमी क्या बोलता है, लेटे नींद लग गई, आंख लग गई, नींद आई। तो वो आदमी आया खड़गपुर में, वाक्य कहता है कि मौलाना हंस के बोलता, उसकी एक आदत बहुत अच्छी लगी, हंस के बोलता, हंस के, मौलाना जरा आप पैर समेट लें, ये 4 और 5 नंबर सीट हमारी, 6 और 5 नंबर। हमने कहा कोई बात नहीं, बैठिए आपकी। बैठ गए। 10 या 15 मिनट के बाद मेरा पैर उनकी पैंट में टच किया। तो क्या बोलता है, मौलाना थोड़ा पैर लग रहा है आपका। मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई, नहीं लगेगी मेरे, आप बैठे रहे। तो उसके बाद फिर कुछ देर के बाद मैं पैर को नीचे किया और जो मैंने पहना हुआ था शूज, तो वो उसके बैग में लगता है ऐसे करके। तो उसका बैग थोड़ा बड़ा था, तो बोलता मौलाना थोड़ा देखिए ना, आपका पैर, आपकी जूती मेरे बैग को टच कर रही है। तो कुछ हंस के ही बोलता, बहुत ज्यादा उसमें नहीं, माथे में यहाँ पर तिलक, पैंट और शर्ट में, और यहाँ पर तिलक धारी जो होते हैं, हमारे कोई सनातन धर्मी भाई थे, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में ही थे, वो दोनों थे। तो उन्होंने कहा कि आप जरा वो कीजिए, 1-2 मरतबा। मैंने कहा ठीक है, सॉरी। जगह कम थी, पैर का लग जाना, किसी के बॉडी में टच करना, किसी को वो होना सफर में आम सी बात है। आप बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, एक दूसरे को टच करता है, परेशानी, प्रॉब्लम होती है, आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। वो 4 से 5 मरतबा बोल चुका। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि मोहतरम, आपको प्रॉब्लम मेरे टच करने से नहीं है, आपको प्रॉब्लम मेरी जात से है सिर्फ। हमने कहा कि बताइए। मैंने कहा कि सर आपको कोई प्रॉब्लम है, मुझसे है प्रॉब्लम। मैं एक मुसलमान हूं और आप एक शायद ब्राह्मण होंगे या ठाकुर होंगे या कुछ होंगे, और आपको मेरा बदन टच करना गोया ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शूद्र हो, जैसे कोई नापाक आदमी का पैर या हाथ लग गया है तो आप शुद्र हो गए, आप नापाक हो गए। हमने कहा कि यही फीलिंग आ रही होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं लगना चाहिए, आप बस थोड़ा सेफ होकर बैठिए, हमको अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा कि अगर आपको इतनी ही पवित्रता का ख्याल है तो आप अलग से पूरे डब्बा बुक कर लेते, जाते आराम से उसमें। हमने कहा कि जो चीजें आपके दिमाग में भरी गई है ना, हमने कहा कि ये 7872 साल पहले वेद व्यास जी इसका खंडन करके गए हैं। बोला क्या? हमने कहा शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्विष्यम तथे चचा स एवात्र पति परजानाम कथम पुनर्जति कीर्त पर भेदा। पूरा मंत्र मैंने पढ़ा है। तो ऐसे 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 हमने कहा कि मंत्र, इसका मतलब मालूम है आपको? हमने कहा इसी चीज को दूर करने की कोशिश की गई। जो भी आप लड़ रहे हैं ना, मेरी टांग आपको लग रही तो आपको दर्द महसूस हो रहा है, यार ये क्या मौलाना साहब टोपी और दाढ़ी वाले की टांग लग गई, मैं नापाक हो गया, आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना। लेकिन वेद व्यास जी ने मना किया, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्विष्यम तथे चचा सैकेवात्र पति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्त पर भेदा। इसका पूरा ट्रांसलेशन एक एक वर्ड बाद में बताऊंगा। मतलब सिर्फ ये है कि इस जमीन पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस जमीन पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, इस जमीन पर इंसान का अमल बोलता है, इस जमीन पर इंसान का अकीदा और उसका धर्म और उसका कॉन्सेप्ट ईश्वर के सामने एक्सेप्टेबल होता। वो क्या बोलता है? बोलता है मौलाना आपके कुरान में भी तो है बहुत भेदभाव है, आपके कुरान में भी है अच्छे अच्छे कबीले वजालनाकुम शुअबन व क़बाइला। अल्लाह ने आपके कुरान में, अरबी तो नहीं पढ़ी उसने, लेकिन ये बोला कि आपके यहाँ भेदभाव, तो आपके यहाँ भी आपके कुरान में देखिए कबीले अलग बना दिए, और आपके यहाँ भी तो कोई सैयद है, कोई अंसारी है, कोई कुरैशी है,
कोई चौधरी है। उत्तर प्रदेश में शायद यही 2-3 जो बड़े बड़े हैं। और कौन कौन सा खानदान है जिसको बड़ा नाम है? आई एम चौधरी, आई एम सैयद जो है। खैर, हमने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन ये फख्र के लिए नहीं है कि आई एम सैयद, हटो बच्चों, डोंट टच मी, कोई मुझे टच मत करो, ऐसे नहीं है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, शोबे और कबीले बनाए, किस लिए? गर्व के लिए नहीं, लितारफू, तारुफ के लिए, पहचान के लिए। क्या ये मोहल्ला किनका? सैयद बरादरी का। ये मोहल्ला किनका है? वो गांव किनका है? जी कुरैशी खानदान का है। वो किनका? ये गलत नहीं है, पहचान के लिए, तारुफ के लिए। लेकिन अगर कोई कहे कि आर यू एंड दे आर ऑल पर्सन सैयद रिलेटेड टू द सैयद, ये सैयद हैं तो फला मोहल्ले वालों को अपनी जूतियों के नोक पर रखेंगे, नहीं। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हमने कहा पूरे पढ़िए गुरुजी, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह ने और आगे सटे लफ्जों में बयान कर दिया है कि अगर तुम अपने इन कबीलों और इन खानदानों की वजह से अगर गर्व करोगे तो नहीं मानी जाएगी बात, बल्कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई चीज काबिल कबूल है, पसंदीदा अमल है, तो वह इंसान का अमल होता। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हमने कहा हमारी नबी की जिंदगी उठा कर देख लो। अपने चचा 42 साल तक नबी की सरपरस्ती करने वाले मरने के बाद पे इख्तिलाफ रिवायत जहन्नम चले गए, चूंकि अमल उनका अच्छा नहीं था, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं था। इस वजह से अल्लाह ने कुरान में भी उनके लिए उनके स्टेटस को बयान किया है। ए नबी, आप दर्द मत उठाइए, ए नबी आप परेशान मत होइए। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह के बगैर, अल्लाह की मशीयत के बगैर आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते। नबी के दादा का, आप अलैहिस्सलाम के दादा का इंतकाल 8 साल की उम्र में हो जाता है। तब से लेकर आप अलैहिस्सलाम 53 साल की उम्र तक अगर कोई सरपरस्त रहा है, नबूवत मिलने तक आपका बड़ा कोई रहा है अपने खानदान में, तो आपके चचा अबू तालिब रहे हैं। लेकिन जब ये कुरान और सुन्नत अमल इनका कुरान और हदीस के खिलाफ होता है, तो मरने के बाद इख्तिलाफी रिवायत यह है कि वह जहन्नम चले गए। लेकिन वहीं पर एक आदमी गुलाम है, गुलाम, काला कलोटा, मोट मोटे, रात में नजर ही नहीं आए कि इंसान है कि जिन्नात है। अगर पूरे इंसानों की तारीख में अगर लिस्ट तैयार की जाए तो सबसे बदसूरत इंसान अगर कोई हो सकता है तो वो उसका नाम आता, उसका नाम बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहाँ के थे? हबशा के। कौन सा कबीला, खानदान कौन सा, नहीं मालूम। भाई मकाम क्या है दुनियावी लेवल पर? गुलाम है, पिट रहे हैं, जिस्म में सुराख किया जा रहा है, पत्थर डाला जा रहा है, रेत पर लिटाया जा रहा है, कोई मकाम नहीं, जो आता लात मार कर चला जाता है। लेकिन जब अमल अच्छा होता है, यही गुलाम चलता है, मक्का की गलियों में चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। हमने कहा कि गुरुजी ये है इस्लाम। हमने कहा कि आपके यहाँ भी जायज नहीं है कि अगर कोई आदिवासी दलित है उसकी बेटी की इज्जत को लूटो। यही कानपुर शहर 5-6 रोज पहले का मामला है। 2 बेटी नाबालिगा छोटी भट्टे में काम करती थी, मजदूर, उनके बाप भी वहीं पे रहते थे। उन 2 बच्चियों का रेप किया गया। उनसे पहले ब्लैकमेल करते थे और उसके बाद उनको, उन दोनों बच्चियों ने फैसला किया कि अब हमें इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिलने वाला है, अपने आप को दरख्तों से फांसी के फंदे पर लटका लिया। उसके बाप से मीडिया वालों ने पूछा कि आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि साहब हम परेशान हो गए, हमारी बच्ची परेशान हो गई। तब आखिर में जाकर उन बच्चियों ने मजबूर होकर यह कदम उठाया होगा। मेरी बच्ची ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि इनको सुसाइड करने पर उकसाया गया, मजबूर किया गया। मेरी दोनों बच्ची है, मेरे लिए सहारे मेरे बेटे नहीं है, ये दोनों बच्चियां थी और ये बच्चियां बालिग भी नहीं। ये पैसे वाला तुर्रम खान ठेकेदार
ईंटों के ठेकेदार ये वीडियो बनाकर मेरी बेटियों को ब्लैकमेल करता था और जब चाहे तब रात को उनकी इज्जत के साथ खेलता था। हमारी बच्चियां शिकायत लेकर पहुंची कि इंसाफ दीजिए। जब उन्होंने तहकीक की कि भाई कौन करने वाला है, कहां कोई ठेकेदार है, पैसे वाला है, इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं अपनी बेटी की पर होने वाले जुल्म के लिए, इंसाफ के लिए दर दर मैं न्यायपालिका क्या कार्यपालिका तक गई। कार्यपालिका डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा सिस्टम होता है, डीएमएसपी कैप्टन कप्तान, वहां तक पहुंचे हम, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ब्लैकमेल करने वाले वो थे, उद्योगपति थे, वो दबंग थे, वो डॉन थे। नतमस्तक हो गई दुनिया इन बच्चियों को अपनी जिंदगी मुक़य्यद होते हुए दिखी। इसलिए इन बच्चियों ने सोचा कि जिस समाज में बेटियों का इंसाफ, बेटियों के साथ इंसाफ ना हो, वहां पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं बनता। इन दोनों बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। है कोई इंसाफ उन बच्चियों के लिए? दुनिया वालों बताओ, तुम्हारे पास है कोई सिस्टम? नहीं है। आज भी जिसको तुम पुरानी किताब बोलते हो, उठाओ किताब सूरे नूर को। कुरान कहता है कि इन बच्चों को इंसाफ मैं दूंगा। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा, पकड़ कर लाओ उन रैपिस्टों को और उनके पीठ के ऊपर 100 कोड़े बरसाओ, चमड़े लेदर के कोड़े बरसाओ, ताकि उनकी पीठ से चमड़ा उधड़ जाए, खून निकले। और सुनो, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। ठेकेदार हो कोई, या कोई उद्योगपति हो, या कोई बिल्डर हो, या कोई मिनिस्टर हो, सीएम हो के पीएम हो के डीएम का कोई भांजा हो, कोई सरोकार नहीं है। कुरान कहता है कि उसको 100 कोड़े बरसाओ, मारो उसके जिस्म पर। क्यों? किसी बेटी की इज्जत पर हाथ कैसे डालता? और गरीब बच्ची हो तो और उसकी प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। भारत का संविधान भी कहता है, आर्टिकल नंबर 21 उठाओ, गवाही देने वालों अपनी बेटियों को कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नहीं होता है, जुबान में सिर्फ तुम्हारी आवाज है, अमली एतबार से तुम खोखले हो, सिर्फ औरतों के इंसाफ की बात करते हो। सच में अगर औरतों को इंसाफ किसी ने दिया है तो हमारे कुरान ने दिया। हमारा कुरान कहता पकड़ कर लाओ, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। और सजा देने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है ना दुनिया में। कोर्ट गए, अरे ये तो डीएम साहब का भांजा है, ये तो मंत्री जी का बेटा है, ये तो सीएम साहब का कोई दूर का रिश्तेदार है। फौरन फोन पे फोन, पैरवी ऐसी चलती अंदर अंदर कि चीख कर चिल्ला कर पीड़ित परिवार मर जाए, आग लगा ले, इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन कुरान के नजरिए में आओ एतराज करने वालों, हमारा कुरान कहता है कि कोई भी हो मुजरिम, कोई भी हो जानी, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह की शरीयत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर अब्दुल्ला सालिम करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी, अगर कोई मुफ्ती करेगा उसको भी सजा मिलेगी, अगर कोई सीएम का बेटा होगा उसको भी सजा मिलेगी, अगर कोई ठेकेदार होगा उसको भी सजा मिलेगी। और सुनो, बंद कमरे में सजा नहीं, सजा ओपन मिलनी चाहिए, ताकि पूरे लखनऊ के चौराहे पर घंटा घर पे सजा दो। वल्यशदाज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, यहाँ तो मोमिनीन की कैद है, लेकिन ओपन सजा मिलनी चाहिए ताकि कल तक ये आवाज हर घर तक पहुंचे। कोई नौजवान समाज की किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे, उसके दिल में खौफ हो, उसके दिल में डर हो। हमारा कुरान इन मासूम और इन गरीब बच्चियों को इंसाफ देता है। आज लोग एतराज करते हैं कि मौलाना ये तो बहुत पुरानी किताब हो गई, ये तो बरकत की किताब है, हाफिज कुरान बनाने की किताब है। नहीं, दुनिया के सिस्टम को सुधारने की किताब अगर कोई है तो वो हमारा कुरान। कुरान के खिलाफ कानून बन रहा है, कुरान के खिलाफ बना, करीब स्टेट में, नाम नहीं लूंगा समझ जाइए, कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान के खिलाफ तो है, संविधान के भी खिलाफ है और समाज के भी खिलाफ है। लड़की लड़का जवान है, अगर कोई लड़की कोई लड़का
शादी से पहले संबंध बनाता है तो हम क्या जायज समझते हैं? अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी कल्चर में नहीं। क्या हमारे सनातन धर्म में हिंदू भाई चाहेंगे कि उनकी बड़ी बेटी, जवान बेटी किसी भी लड़के से, किसी भी धर्म के लड़के से बिना शादी के रिलेशन बनाए? अच्छी बात नहीं समझते हैं। आज भी गैरत जिंदा है, लेकिन इसको कानूनी शक्ल दी गई। कानूनी, पहले तो ये था हमारी गर्लफ्रेंड, हमारा बॉयफ्रेंड, हमारी सेटिंग, बाजारू लैंग्वेज में यही बोलते। 14 फरवरी आ जाए तो वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे यौम मोहब्बत। क्या आज गुलाब का फूल दो अपनी अपनी सेटिंग को? हमारा नौजवान बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है और फिर उसको अपनी कब्जे में लेते हैं, झूठे वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं। इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है, लेकिन इस अमल को अब कानूनी शक्ल दिया जा रहा है। कहां पे? करीब के स्टेट में। क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई जवान लड़का, कोई जवान लड़की बिना शादी के जिंदगी गुजारना चाहे तो एक सिर्फ फॉर्म के अंदर उनको उस फॉर्म में भरना है उस रिश्ते को, और फिर वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या शराब पीकर, भंग खाकर कानून बनाते हैं? उसका रिजल्ट क्या होगा वो नहीं देखते। इसका रिजल्ट पता क्या होगा? बिना शादी के आपने इसको जायज करार दे दिया, नाजायज संबंध को कानूनी शक्ल दे दी गई। इसको लिव इन रिलेशन बोलते हैं। लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन मैं बहुत बोलता हूं इस पे, जरूरी भी। इसको बाज़ाब्ता कानूनी शक्ल दी गई। लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध, कानूनी शक्ल हो गई, ठीक है। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रिश्ता शुरू किया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन इत्तेफाक से 3 साल 4 साल के बाद जब एक साथ रहेंगे तो कभी कभी मन भर जाता। देखते हैं ना हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ 2 साल 3 साल तक मोहब्बत बहुत होती शुरू में, उसके बाद में फिर क्या होता है? फिर हमेशा झगड़े। हस्बैंड वाइफ बात नहीं करना चाहेंगे ढंग से, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, लेकिन बैरक है, एक पवित्र रिश्ता है, कुछ भी कही। तो 4 साल या 3 साल के बाद लड़की को कोई और अच्छा लड़का मिल गया, पैसे वाले, गाड़ी वाले, तो वह लड़की क्या करेगी? ये जो 1000 पति लड़का है जो 10,000 15,000 कमाता है, अब उस लड़की को करोड़पति मिल जाए तो ये इसको लात नहीं मारेगी। वहां क्या कानून बना है कि लड़की लड़का जब चाहे तब इसको खत्म कर सकते हैं। खत्म, कुछ नहीं करना, जाके सिर्फ बोल देना है कि सर हम ब्रेकअप कर रहे हैं, यानी हम लात मार रहे, भाग जा, पेट भर गया मेरा, रिश्ता खत्म। अब ये जो लड़का है जो 3 साल तक उन्होंने अपनी इमोशंस जुड़ा रहा है, दिल फेंक आशिक बन गया है, अब अगर वो अचानक छोड़कर चली जाएगी करोड़पति लड़के के साथ, तो ये लड़का क्या सही से बैठेगा? ये फौरन कहेगा कि आओ हम तो बहुत केक डे मनाए, बहुत किस डे बनाए, और बहुत रोज डे मनाए, और बहुत हक डे मनाए, आज तुम्हारा मौत डे मनाता हूं, आ जाओ। वो क्या करेगा? वो गुस्से में आकर चाकू उठाएगा, उनके जिस्म के, लड़की के जिस्म के 35 टुकड़े करेगा और उसको फिर कूड़ेदान में डालेगा। याद आया कुछ 35 टुकड़े से? दिल्ली के अंदर मोहम्मद आफ्ताब और श्रद्धा, इसी रिश्ते का, इसी जिसको कानूनी शक्ल दिया है भंग खाने वालों ने, उसी का नतीजा था। चलिए और भी खतरनाक सूरत हाल सामने आ सकती। मुंबई के अंदर लड़का इंजीनियर है, अब उस लड़के ने एक किसी कोई शाला, कोई यतीम खाने से कोई गरीब बच्ची थी, माँ बाप नहीं थे उसके, जवान हुई, वहां से उस इंजीनियर साहब का उस लड़की से सेटिंग हो जाता है। वो 4 साल 5 साल मुंबई के फ्लैट में रहते, लड़की का मन भर जाता है, लड़की कहती है कि आई वांट टू ब्रेकअप, मैं तुम्हें लात मारना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अब रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, मैं दूसरी जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। लड़का कहता है कैसे कैसे हो सकता, तुम्हारे बिना मैं खा नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं सो नहीं सकता, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आएगी, ऐसे कैसे होगा?
इश्क मजाजी में पढ़कर पूरी जिंदगी हमने तबाह की। तुम मेरी नहीं होगी तो किसी और का भी नहीं होने दूंगा, यही डायलॉग है ना दिल फेंक आशिकों का मोबाइलों के अंदर में, तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। ये आए वो इंजीनियर लड़का है, आप देख लीजिए प्रिंट मीडिया के अंदर में वाकयात उसके भरे हुए। उन्होंने कहा अच्छा, लड़की ने फाइनली फैसला कर लिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं दूसरी जगह पे रिश्ता कर रही हूँ, वो उनके साथ में मेरा चलेगा लिव इन रिलेशन। तो अब पता उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने उस लड़की का मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उसके जिस्म के बोटी कर करके गोश्त को, मांस को, पूरी बॉडी के मांस को उन्होंने फ्रीजर में डाल दिया और फिर हर दिन शाम को आता था जॉब करके, नौकरी करके, 250-250 ग्राम प्रेशर कुकर में डाल के वो चिकन मटन की तरह उबालता था और वो खाता था। इंजीनियर लड़का। रिश्ता कौन सा था? लिव इन रिलेशन, जिसको इन नालायकों ने कानूनी दर्जा दिया है। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21। सीएम साहब पढ़िए, बेटी को इंसाफ देना है तो कार्यपालिका को स्ट्रांग करो। कानून बनाने से नहीं होगा, सिस्टम को अपडेट करो। करप्शन नहीं होना चाहिए, घोटाला नहीं होना चाहिए, सिस्टम को अपडेट कीजिए। किसी बच्ची का रेप होता है तो 90 दिन में उनके रेपिस्ट को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, ये तारीफ की बात होती। आपने तो ऐसा कानून बनाया जिसका ऑलरेडी पहले से गलत रिजल्ट मौजूद है। और फिर कहां डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आता है, जब बातें अच्छी होती है तो डायरेक्ट दारुल की तरफ चले जाओ, कुरान जहां पढ़ाया जाता वहां चले जाओ। नहीं जी, यहाँ तो गजबे की तैयारी हो रही है, ये तो गजवा है और गजबे हिंद की तैयारी कर रहे हैं दारुल देवबंद। अरे उम्मुल मदारिस है, दारुल देवबंद ने गजबे की तैयारी नहीं की, अलबत्ता दारुल देवबंद ने इस देश को आजाद कराने की तैयारी की थी। दारुल देवबंद ने, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद से इस देश की वफादारी वहां पर समझाई जाती है। अपने कुरान और अपनी शरीयत की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए आज वहां तालीम दी जाती। तुम लाख एजेंसियां बैठा लो दुनिया वालों, लाख तुम प्रोपेगेंडे अपना लो, लेकिन दारुल देवबंद को बदनाम नहीं किया जा सकता है। दारुल देवबंद को कुरान के नाम पर, दारुल देवबंद को गजबे के नाम पर। मेरे नौजवानों, यहाँ एक मैसेज है आप सबके लिए, उस पर अमल करना बहुत जरूरी। दारुल देवबंद के ताल्लुक से गलत अफवाहें हैं, गलत नॉलेज। दारुल देवबंद की बुनियाद क्यों डाली गई, शायद आप में से बहुत से लोगों को पता ना हो। और गज़वे हिंद है, गज़वे हिंद को क्यों अभी बेस बनाकर उस पर कार्रवाई की बात की जा रही। नीयतें कुछ भी हो, हम नहीं उससे कोई लेना देना, लेकिन हमारे अंदर जो अच्छाई है, हमारे कुरान में जो भलाई है, हमारे शरीयत का जो इंसानों की भलाई के लिए जो पैगाम है, हमें उसको आम करने की जरूरत है। अगर किसी को गलतफहमी है हमारे नमाज पढ़ने से, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है तो ठंडा पानी। अगर हमारी शरीयत के ताल्लुक से किसी को गलतफहमी होती है तो उसको ओपन करना, उसको एक्सप्लेन करना, दिस इज अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती। गज़वे हिंद 708 या 711 ईस्वी में, यानी 800 सदी ईस्वी में, सन 800 में ये तकरीबन हो चुका है गज़वे हिंद। अभी क्या कह रहे हैं, उछल उछल कर गज़वे हिंद की तैयारी चल रही है, इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है, ये बातें चल रही। क्या ये बात बिल्कुल परफेक्ट है? एकदम झूठी बात है, बेबुनियाद बातें। इसीलिए कहा श्री कृष्ण जी ने, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः।
इंसान महात्मा बनता है, इंसान बड़ा बनता है, इंसानों के बीच में क्वालिटी आती है किससे? ज्ञान से, एजुकेशन से, नॉलेज से, तालीम से, वैदी बनने से, वेद पढ़ने से, हिस्ट्री पढ़ने से, तारीख पढ़ने से। और जो लोग बोल रहे हैं कि दारुल देवबंद में गज़वे की तैयारी चल रही है, आई यूज्ड टू स्टडी इन दारुल देवबंद कंप्लीटली 2 years, 2 साल तक ना चीज वहां पढ़ा है, और 14 साल तक कंप्लीटली मैं मदरसे में पढ़ा हूँ। 14 साल तक मदरसे की रोटी मैंने खाई है, मदरसे की दाल पीकर, रोटी खाकर मैंने तालीम हासिल की है। मैं बबांगे दोहल ये बात कह सकता हूँ कि दारुल देवबंद नहीं, किसी भी मदरसे के अंदर नेशन के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, अपनी जमीन के खिलाफ, अपनी शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं बताई जाती। और रही बात ये कि ग़ज़वे हिंद है क्या? ग़ज़वे हिंद मेरे नौजवानों आपको भी पता होना चाहिए। ग़ज़वे हिंद मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह 17 साल का एक योद्धा, 17 साल का एक मुजाहिद, 17 साल का एक बहुत बड़ा कमांडर इन चीफ, 17 साल का वो कमांडर इन चीफ, भारत का एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में जंग होती, और इस जंग की शुरुआत होती है एक काफिले को लूटने से। राजा चीरानंद जो कालीकट के राजा थे, जिन्होंने भारत के अंदर सबसे पहली मस्जिद बनाई, उस राजा चीरानंद ने अरब के जो हुक्मरान थे, उस वक्त अमीर थे वलीद बिन अब्दुल मलिक, उनके अच्छाई और सिफात को सुनने के बाद वो उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे। तो उन्होंने हदिया और तोहफे में काफिले को भेजा कि जाओ वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास। लेकिन जब ये सिंध में पहुंचा तो ये जो राजा दाहिर थे, इन्होंने उस काफिले को लूट लिया। एक आदमी को भेज दिया कि जाओ इस काफिले के लूटने की खबर तुम अपने बादशाह को दो। उस वक्त उस इलाके का बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ थे और अमीर उस वक्त के वलीद बिन अब्दुल मलिक थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि राजा दाहिर, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, मुझे जंग नहीं करना। मेरे जो माल, मेरे जो दौलत थे, यानी मेरे जो हीरे जवाहिरात और सोने चांदी राजा चीरानंद ने मुझे दिया था, वो मुझे वापस कर दो। मैं तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू बी अ बैटलफील्ड। हम जंग के मैदान में नहीं जाना चाहते, हम जंग नहीं करना चाहते। राजा दाहिर ने कहा कि तुम्हारी हड्डियों में ताकत नहीं है, तुम्हारे खून में गर्मी नहीं है हज्जाज बिन यूसुफ। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ कोई बुज़दिल नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भांजे, अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम, उसको कहा कि जाओ जरा राजा दाहिर को सबक सिखा करके आओ। राजा दाहिर को भेजा गया। राजा दाहिर के सामने हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा जाता, ये मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम को उम्र 17 साल। आज हमारे बच्चे 17 साल की उम्र में न तो नमाज के फराइज से वाकिफ होते, न कुरान करीम की आयत पढ़ना जानते, न सूरह फातिहा इन नौजवानों को मालूम होता। सिर्फ एक चीज, सोशल मीडिया में हमारा जवान अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर रहा। जिन हाथों के अंदर कुरान के पारे होने चाहिए, उन हाथों में आज मोबाइल के बड़े बड़े एंड्रॉइड मोबाइल का सेट थमा दिया गया। जिन हाथों के अंदर तस्बीह के दाने होने चाहिए, उन नौजवानों के हाथों में क्रिकेट का बॉल और बल्ला थमा दिया गया। जिन माथे के ऊपर टोपी होनी चाहिए, पगड़ियां होनी चाहिए, उस टोपी और पगड़ी के जगह पर बड़े बड़े अंग्रेजी कटबाल हमारे नौजवान करने लगे। नौजवानों, जब तुम्हारी जवानी तबाही की तरफ जाए तो अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आती, क्योंकि आप कौम की रीढ़ की हड्डी है, आप इस मिल्लत की तकदीर है। जाओ देखो, 5000 जवानों ने सर पे कफन बांध कर, अल्लाह का नाम लेकर, सीने में हाफिज कुरान, हिफ्ज कुरान, कुरान को महफूज करके, अगर इसराइल को किसी ने घुटने टेकने पर मजबूर किया है, अगर आयरन डोम को किसी ने मट्टी के तरह बनाया है, तो वो हमारे गजा पट्टी के 5000 जवान है। पता है कौन? एक तरफ सारी टेक्नोलॉजी के अंदर मशहूर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले इसराइल, लेकिन अगर उसको किसी ने शिकस्त दी है तो उन नौजवानों का नाम 5000 गजा पट्टी के नौजवान है, और 5000 में से 3000 हाफिज कुरान है।
नौजवानों, जब आप मैदान में आते हो, संविधान की भी हिफाजत होती है और आपकी शरीयत की भी हिफाजत अल्लाह आपके जरिए करवाता। तो मोहम्मद बिन कासिम आए, 17 साल, हमारा 17 साल का बच्चा तो कमर ढिलाता, डांस करता, सलमान खान, शाहरुख खान, पठान, ये वो, IPL, 20, वर्ल्ड कप, क्या क्या, ये सब चीज आपके लिए रोल मॉडल नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम आए, 17 साल का यंग मोहम्मद बिन कासिम को देखकर राजा दाहिर, ग़ज़वे हिंद क्या है वो बता रहा। ग़ज़वे हिंद, मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी को देखकर राजा दाहिर कहता है कि यू आर लुक लाइक माई चाइल्ड, तुम तो मेरे बच्चे की तरह दिख रहे हो कासिम, तुम मुकाबला करोगे। मेरे भाइयों, ज्यादा लंबी बात नहीं होगी, बस बहुत मुख्तसर करके, चूंकि 1 बजने वाले। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे मुकाबला करोगे। कहा कि क्यों नहीं कर सकता, बच्चा दिख रहा, हाइट कम है, फाइट बहुत ज्यादा, हाइट पे मत जाओ, मेरी फाइट पे जाना। तुमको अगर यकीन नहीं आता, भेजो तुम्हारा कौन वो खली है, भेजो भेजो, देख लेते। सबसे बड़ा योद्धा को भेजा, जाओ जरा इसका काम तमाम करके आओ। बहुत उछल रहा, 5000 लश्कर लेकर आए, सिर्फ 5000 लश्कर। राजा दाहिर बैठा अपनी गद्दी पे, सिंहासन पे, और उधर से कासिम, मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी आए मैदान में। वार किया, बचे पलटकर इतने जोर से वार किया है मोहम्मद बिन कासिम ने, बिजली की तरह चमकती हुई तलवार से, जो ढाल है ना, एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार होती थी पहले जमाने में, तो वो ढाल चीर कर उस योद्धा, उस फौजी का, उसका उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए थे। मोहम्मद बिन कासिम की जुर्रत को देखकर राजा दाहिर की आधी हिम्मत वहीं खत्म हो गई थी। अब मैदान जीत लेते मोहम्मद बिन कासिम, कब्जा कर लेते। वो थी ग़ज़वे हिंद। अक्सर उलमा की यही राय है, अक्सर उलमा मतलब 75% उलमा ये कहते हैं कि जो हदीस है जिसकी बुनियाद पर वबाल है, हदीस ये है कि जो आदमी ग़ज़वे हिंद में शरीक होगा, अल्लाह तबारक व तआला वो अगर शहीद होगा, शरीक होगा और शहीद हो जाए तो बहुत बड़े दर्जात होंगे उसके, फजीलत है ग़ज़वे हिंद। अब इसी हदीस को देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जंग की तैयारी कुरान हदीस में है। हदीस के अंदर में है कि जो ग़ज़वे हिंद करेगा, जो हिंदुस्तान से जंग करेगा, जो लड़ेगा। और ये हदीस के ऊपर किसी ने सवाल किया था सन 2009 में, तो वहां के दारुल इफ्ता में फतवा दिया गया कि हाँ भाई इसकी ये फजीलत है, ये बशारत है। उसको दारुल को हारे हाथों ले लिया कि दारुल देवबंद से ग़ज़वे हिंद के लिए मुजाहिदीन पैदा किए जाते। झूठे हो, नालायक हो, तुम्हारी नाखानदगी की वजह से नॉलेज मुकम्मल नहीं है, गलतफहमी है। इसलिए श्री कृष्ण जी बार बार चीख कर कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रा। शास्त्र को पढ़ो, कोई बात समझ में ना आए, ये मीडिया वाले तुम्हें उलझा दें तो गिनातवा शास्त्रा, शास्त्र को उठाओ। ये बेज़मीर बेईमान मीडिया वाले जो न्यूज दिखाने होते दिखाते नहीं थी, पेट पे घुसा के रखते, और जिसको नहीं दिखाना होता है, मेंढक ने कितनी फिट छलांग लगाया, इसको दिखाएंगे, और वहीं पर किसी का मर्डर हो जाएगा तो नहीं दिखाएंगे। दिल्ली के अंदर में जो 41 नौजवानों की टनल के अंदर फंसा हुआ अपनी जान हथेली पर रखकर मोहम्मद वकील ने, दुनिया गवाह है, अमेरिका के टेक्नोलॉजी फेल होने के बावजूद वहां के इंजीनियर ने नतमस्तक हो गए कि हम नहीं बचा सकते 41 लोगों को जो टनल में, 41 लोगों को जो टनल में फंसे हुए थे उत्तराखंड के अंदर। अगर अपनी हथेली जान पे, अपनी जान को हथेली पर रखकर अगर किसी ने 18 घंटे पैर के पंजों पर खड़े होकर अगर अपनी हथियार से अगर किसी ने उन 41 लोगों की जान अगर किसी ने बचाई, तो उस शख्स का नाम अल्लाह बचाने वाला है। लेकिन अल्लाह ने अगर किसी को यमदूत बनाकर भेजा है, अगर किसी को सबब बनाकर भेजा था, तो उस फरिश्ते का नाम वकील हसन था, जो दिल्ली का रहने वाला था। उसके घर पे बुलडोजर चलाते हुए शर्म नहीं आई,
जानवरों के नाम पर तुम घरों को तोड़ते हो, इंसानों के घर नहीं बना सकते तो घर तोड़ने का तुमको अधिकार नहीं होता। बेटियों के रेपिस्टों को बचाते हो, अगर तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो छोड़ दो कुर्सियां। तुम अगर नहीं कुछ अच्छा कर सकते, उन लोगों को कुर्सी पर आने दो जो इस देश का भला करना चाहते। कहां गूंगे और बहरे हो गए जो कल तक बड़े कहते थे हीरो है, यमराज आ गया है, यमदूद है ये तो वकील हसन, उसका घर तोड़ दिया गया। पेपर होने के बावजूद जिसने 41 जानें बचाई, 18 घंटे टनल के अंदर घुसकर, अमेरिका से कई करोड़ रुपए की मशीन आई, गया टाइम फिश। अब क्या करना जी, समझ में नहीं आ रहा। बुलाओ वकील को, फिरोज खान को, मुन्ना को बुलाओ। रेड माइनर आए और उन्होंने कहा कि हम बचाएंगे जी, जहां अमेरिका फेल हो जाए वहां हमारे भारतीय योद्धा काम आते हैं, वहां वकील हसन का नाम आता है। वकील हसन कहता है कि फिक्र मत करो जी, हम करते। गए, उन्होंने खोदना शुरू किया अपने हाथों से, 18 घंटे मुस्तकिल बिना खाए और पिए टनल के अंदर घुसकर उन्होंने सुरंग बनाया। और फिर 31 लोगों ने अगर किसी की सबसे पहली शक्ल देखी तो उस उम्मीद का नाम वकील हसन है। कोई नहीं आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। ज्ञात्वा शास्त्रा, शास्त्रों के मुताबिक देखो ना कि भाई क्या है। अगर किसी ने कोई किसी से पूछे कि भाई मौलाना, हम अगर आपसे पूछें कि यहाँ से कश्मीर कैसे जाते हैं, रास्ता क्या है जाने का, तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ से बस पकड़े, वहां से ट्रेन पकड़े, वहां से वो पकड़े, तो क्या आप मुजरिम हो जाएंगे? नहीं होंगे। ऐसे ही दारुल देवबंद से किसी ने मसला पूछा, सवाल पूछा कि भाई ग़ज़वा हिंद है क्या, तो उन्होंने बताया कि ग़ज़वा हिंद का ये मतलब है, और ये तकरीबन अक्सर उलमा के नजदीक ये 800 ईस्वी में हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे मुफ्ती अबुल कासिम साहब ने भी इसको एक्सप्लेन किया, हो गया है जी, उसका अब नहीं है कुछ भी, हो चुका है। क्लेरिफिकेशन देने के बावजूद भी नहीं जी, अंदर में तैयारी चल रही है। कहां अंदर में? बेटियों की रेप करने वाले लोग जो अंदर में रेप करते हैं, तहखानों में, दारुल देवबंद में ऐसा नहीं होता। दारुल देवबंद में अगर कोई लेडीज घुसेगी तो बिना बुर्के के नहीं घुस सकती है दारुल की चार दीवारी के अंदर में। अब बात करते हो तो बैरकैफ मोहम्मद बिन कासिम ने राजा ताहिर से मुकाबला किया। वो उसी जंग को, उसी लड़ाई को ग़ज़वा हिंद कहा जाता है। और ग़ज़वा वैसे उमूमन इस्तिलाह में उस लड़ाई, उस जंग को बोलते हैं जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्स नफीस बजाते खुद शरीक हुए हों, जिस जंग में उसको ग़ज़वा बोलते हैं। और आप अलैहिस्सलाम 27 ग़ज़वात में शरीक हुए, उनमें से 9 में लड़ाई की नौबत आई। वो जब होती, जब जरूरत पड़ने पे, जैसे इंडिया की लड़ाई चीन से हो जाती, इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान से होती रहती, कारगिल की लड़ाई भी होती रहती, जरूरत पड़ने पे 2 मुल्क लड़ते रहते। जैसे आज लड़ाई यूक्रेन स्पेन के अंदर लड़ाई हो रही, और ये जालिम जो 55,000 टन बारूद बरसा चुका है गजा पट्टी में बिना बात के ही, लेकिन उसका कोई हल निकलता है? कोई हल निकलता है? यहाँ तो हल नहीं, कुछ नहीं जी, बस मारो। 50,000 मासूमों को शहीद किया जा चुका है, 50,000। दुनिया खामोश बैठी हुई है। मुसलमानों कोई मदद के लिए नहीं आने वाला। जिन पर गुरूर कर रहे हैं ना जजीरतुल अरब पे, ये बेईमान हो चुके हैं, बेईमान, ऐश परस्त हो चुके। सऊदी अरब का जो सलमान बैठा हुआ है ना, उसने अपना बुत बनाया है, मुजस्समा बनाया लटकाने के लिए। ये जजीरतुल अरब में जो अबू धाबी, जो यूएई का कैपिटल है, 27 एकड़ जमीन कैपिटल की। मानो कि आपकी दिल्ली के अंदर में अगर 27 एकड़ आपको जमीन मिल जाए तो आपसे बड़ा कोई नहीं। फ्री में जमीन दी गई, किस लिए? कॉलेज के लिए नहीं, मस्जिद के लिए नहीं, बुत परस्ती के लिए। बुत बना दिया गया, अब भव्य बुत खाना बना दिया गया है। कहां? जजीरतुल अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई, जिसका खूबसूरत बड़ा शहर है। तो इसीलिए इनके ऊपर मत जाओ। आपकी मदद और आपका साथ कोई दे सकता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला ही है, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा।
इसीलिए दुनिया की तरफ ललचाई हुई निगाह मत देखो, ये तो बेईमान लोग हो चुके हैं, ऐयाशी में जिंदगी इनकी गुजर रही। आप अपने ईमान को मजबूत कीजिए और नॉलेज हासिल कीजिए, खामोश मत रहिए, जुल्म के खिलाफ बोलिए। आप तन्हा वो कौम है जिसका धर्म भी बोलने की इजाजत देता है और संविधान भी बोलने की इजाजत देता है। अल्लाह के नबी की हदीस है, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद, बेहतर जिहाद यह है कि आप जालिम बादशाह के सामने हक बात बोले। भारत का संविधान भी कहता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट एंड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अपनी बात लोगों के सामने रखने का अधिकार आपको भारत का संविधान देता है। अगर आपके दारुल देवबंद के लिए कोई कहा जाता है कि दारुल देवबंद ग़ज़वे हिंद की को मुकम्मल करने के लिए इसकी बुनियाद डाली गई, तो इसकी थोड़ी तारीख आपके सामने पेश कर रहा। दारुल देवबंद की बुनियाद रखने के मकसद, उनके अगराज सिर्फ दो थे, एक तो इस्लाम की हिफाजत और दूसरा इस देश को आजाद करना। इस्लाम की हिफाजत किससे? हिंदुओं से नहीं। जिस वक्त इस देश के अंदर बादशाह थे कौन? औरंगजेब, उनसे पहले अकबर और भी बादशाह थे, मुगल इंपेरर। तो अकबर की बीवी का नाम, एक नाम बीवी की मरियम जमाई और औरंगजेब के बीवी का नाम मसीहुन निसा, और दो बादशाह हैं जिनकी बीवी थी। इन चारों बादशाह की एक एक बीवी थी जो क्रिश्चियन थी। और जब बर्तानिया से क्रिश्चियन यहाँ पर आए थे, बर्तानिया से क्रिश्चियन थे जो अंग्रेज थे, वो इस देश को इंग्लिस्तान बनाना चाहते थे। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हम भारत के अंदर सब, पूरे भारत में हम क्रिश्चियनिटीज का झंडा गाड़ना चाहते। लड़ाई कब्जा करने के बाद अपने धर्म की तबलीग में लग गए, लेकिन जब 1842 के अंदर एक बड़े आलिम दीन ने देखा, उस जात का नाम, उस शख्सियत का नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जब उन्होंने देखा इधर भी क्रिश्चियन, इधर भी क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का एक कॉलेज बनाया गया, पुष्प कॉलेज कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता के अंदर वहां एक जगह है हुबली, वहां से उन्होंने अपनी तहरीक शुरू की। जो गरीब मजदूर लोग थे, पैसे देकर उनको क्रिश्चियन बनाया जाता था। आज जो भारत के अंदर क्रिश्चियन है, ईसाई है, ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा, उन्हीं लोगों का, कि भाई वो लोग इस देश में हर एक नौजवान को क्रिश्चियनिटीज के अंदर तब्दील करना चाहते थे। मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने देखा कि अगर इनके सामने में इस्लाम और शरीयत की बात नहीं पेश की गई तो पूरे भारत के अंदर ये क्रिश्चियन को, क्रिश्चियनिटीज को आम कर देंगे, इस्लाम का जनाजा निकल जाएगा। उन्होंने किताब लिखनी शुरू की, फतहुर रहमान। उन्होंने कुरान करीम का एक तर्जमा किया क्रिश्चियन के अगेंस्ट में। लेकिन शाह वलीउल्लाह का इंतकाल होता और वहीं पर अंग्रेज से दीन की हिफाजत भी करनी और इस मुल्क को भी बचाना है। तो दीन की हिफाजत के लिए फिर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी मैदान में आए, शाह वलीउल्लाह के बेटे। उन्होंने तफसीर लिखनी शुरू की, इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह हो जाए और मुर्तद्दीन जितने भी मुर्तद हो रहे हैं उन नौजवानों को समझाया जाए और फिर इस्लाम को बचाया जाए। और फिर इस्लाम की, इस देश की हिफाजत के लिए जिहाद का फतवा दिया। 1803 के अंदर अंग्रेज के खिलाफ मैदान में कहा कि इस देश को बचाना जरूरी। अगर शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते, मौलाना कासिम नानोतवी की जमात तैयार ना होती। मौलाना कासिम नानोतवी ने बाज़ाब्ता फैसला किया 1857 के अंदर हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है और हमें इस देश की भी हिफाजत करनी। तो उन्होंने दीन की हिफाजत के लिए 15 मुहर्रमुल हराम 31 मई 1866 को मस्जिद छत्ता के करीब में एक अनार के दरख्त के नीचे अरबी मदरसा के नाम से बुनियाद डाली गई। मस्जिद छत्ता आज भी मौजूद है। नाचीज को 6 महीने तक इमामत का मौका वहां पर मिला है, जाइए और देखिए। और बाद में दारुल देवबंद के नाम से उस मदरसे को शोहरत मिली है। दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई, शेखुल हिंद पैदा हुए। दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई, शेखुल हिंद पैदा हुए। एक तरफ शेख हैं,
एक तरफ मुफस्सिर है, एक तरफ फकीह है, जो अपनी दलाइल की रोशनी में क्रिश्चियनों से मुबाहसा कर रहे हैं। और फिर बड़े बड़े आपके यहीं पर, आपके यहीं लखनऊ के अंदर कई सारे ऐसे हमारे अकाबिर गुजरे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईसाइयत को खत्म करने के लिए अपनी दलाइल की रोशनी में उनको शिकस्त दी है मेरे भाइयों। लेकिन इस देश को भी नहीं छोड़ा। यही कासिम नानोतवी हैं जो आशिक रसूल भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, जो अपने देश के रक्षक भी थे और अपनी शरीयत के झंडे को भी बुलंद करना चाहते थे। एक मर्तबा शूट एट साइट का ऑर्डर होता, कासिम नानोतवी को कहा जाता है कि कासिम नानोतवी को जहां पर भी दिखे गोलियों से भून दो। कासिम नानोतवी 3 दिन तक के लिए छुप गए। उनके दोस्तों के कहने की वजह से 3 दिन के बाद निकलते हैं। लोग पूछते हैं कि कासिम नानोतवी आप क्यों इतनी जल्दी बाहर आ गए, आपको तो अभी और छुप कर रहना है। कासिम नानोतवी ने कहा कि मैं नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकता। मेरे नबी गारे सौर में 3 दिन तक रुके थे। मैं आशिक रसूल हूँ, मैं अपने नबी के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरी जान जाए तो जाए, इस देश की मिट्टी में मिल जाए मेरा खून, लेकिन कभी भी मैं अपने शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता। ये थे आशिक रसूल कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह। उसके बाद ये कासिम नानोतवी अपनी नबी की सुन्नत से इतनी मोहब्बत, दारुल उलूम देवबंद में एक पेड़ लगाते हैं गुलाब का, और गुलाब के फूल में डेली आकर सूंघते हैं, तब पढ़ाने जाते। तो एक बार उनके माली ने कहा कि मौलाना क्या वजह है, जरा बताएं तो सही, आप डेली आते हैं, आप सूंघते हैं, तब जाते हैं। कासिम नानोतवी ने कहा तुम्हें पता है हमारे नबी के पसीने से जो खुशबू निकलती थी, उस खुशबू, उसका महक गुलाब के खुशबू की तरह होता था। मैं इसलिए सूंघता हूँ ताकि मुझे मेरे नबी के पसीने की खुशबू याद हो जाए, ताजा हो जाए, वो महक ताजा हो जाए। है कोई इतना बड़ा आशिक रसूल और इतना बड़ा स्वतंत्र सेनानी 1857 में शामली के अंदर, पानीपत शामली के अंदर जो मैदान है, जाओ, कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर लगी थी गोली, अंग्रेज ने गोली मारी थी, बेहोश होकर गिर गए थे। 10-15-20 मिनट के बाद उठते हैं, उस अंग्रेज का खात्मा करते हैं। यह है सच्चा फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी कासिम नानोतवी। उसकी बुनियाद डाली हुई है ये दारुल उलूम देवबंद। उनकी शुरुआत है इखलास के साथ, इस मदरसे की बुनियाद डाली गई। तब से लेकर आज तक 2 लाख फुज़लाए दारुल उलूम देवबंद पैदा हुए, लेकिन आज तक कोई माए कलाल नहीं बता सकता है कि इन 2 लाख में से 2 ने भी देश विरोधी कोई काम किया हो। 2 ने भी नहीं बता सकते। क्यों? दारुल उलूम देवबंद में जितनी शरीयत से मोहब्बत बताई जाती है, उतनी ही इस देश के अमन के लिए दुआ भी की जाती है। हमें याद है सन 2011 में एक स्ट्राइक और एक प्रोटेस्ट हुआ था मौलाना गुलाम मुस्तानवी को लेकर, हम लोग भी थे वहां पे। तो उस वक्त शेख सानी रो रो कर दुआएं कर रहे थे दारुल उलूम के लिए भी, और अपनी इस मुल्क के अंदर अमन व अमान की फिजा कायम हो उसके लिए भी दुआ कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद अपने मौक़िफ़ को बिल्कुल वाज़ेह किए हुए है। जिन लोगों के अंदर में गलत फहमी है, भाई दारुल उलूम देवबंद ग़ज़वे हिंद की तैयारी कर रहा है, गलत बात है। जाइए देखिए वहां पर क्या होता है। बच्चे 2 रोटी वो दाल सुबह के अंदर, आज भी वहां हमने खुद, हमें याद है कि फजर की नमाज के बाद में हम लोग सादी चाय, काली चाय जिसको बोलते हैं, सादी चाय बनाते थे, और रात में जो खाकर रोटी के साइड का जो हिस्सा हाशिया जिसे बोलते थे, जो बच जाता था, हम लोग वो उस चाय से खाते थे। और आज भी मेरी आदत है, मैं चाय से रोटी खाता हूं। मैंने यहां पर भी खाया, पूछ लीजिए। यहाँ ना कि आपके यहाँ बिरयानी, वो मटन, वो कोरमा है, लेकिन मैंने नहीं खाया। 1 बोटी मैंने शायद ली, 1-1.5 बोटी, लेकिन मैंने कहा चाय मंगाइए, मैं चाय से रोटी खाऊं। और मुझे अगर बासी चाय रोटी मिल जाए तो मेरे लिए वो पुलाव से भी बेहतर है। ये वही मदरसे की आदत है इन मदरसों के अंदर में। तो इन मदरसों के अंदर में ढंग से भी खाना नहीं मिलता है बेचारे। क्यों? उन्हें अपनी शरीयत को जानना है, अपने अल्लाह की कैसे करीब हो, अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में, वो चीजें निकालना चाहते हैं। इनको क्या जरूरत है लड़ने मरने विरने की। हाँ, जब देश में, जब शरीयत में, जब हमारे मुल्क में कोई दुश्मन आकर आक्रमण करेगा तो अपनी जान की कुर्बानी देकर उस मुल्क की और हमारे उस धरती की
को बचाना ये हमारा ईमानी फरीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 65,000 उलमा मदारिस से निकलकर इस देश के लिए कुर्बानी दी है, तब जाकर देश आजाद हुआ है। इसीलिए इन मदारिस का बाकी रहना बहुत जरूरी है। हमारे इस मुल्क के अंदर वफादारी सच्ची कहीं सिखाई जाती है तो हमारे मदारिस के अंदर। आज देखिए आपके मदरसे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज कुरान बना है, एक नहीं बल्कि और बनने चाहिए। इस मदरसे को और आबाद कीजिए आप लोग, और खुद से जाकर चंदा दीजिए मदरसों में, खुद से पेशकदमी करके। ये नहीं कि हमारे मौलाना साहब, कारी साहब, मोहतमिम साहब आएंगे तब नहीं। मैंने शायद कहीं तकरीर की थी इधर लखीमपुर के तरफ में कि कुरान एक ऐसी किताब है जिस पर अमल करके यहूदी ताकतवर बन गए हैं। आपके कुरान के पैटर्न को अपनाया है यहूदी ने, वरना यहूदी से ज्यादा जलील कौम कौन है? कोई नहीं। 2000 साल तक गुलामी की, बच्चों को जिबा करके खून पीने वाली कौम है ये। अभी से नहीं, इसीलिए इसको किसी मुल्क ने कबूल नहीं किया, ना बरतानिया ने, ना जर्मनी ने, ना इटली ने, ना फ्रांस ने, बल्कि हिटलर ने तो 6-6 लाखों को गैस में डालकर मारा इसी बुरी आदत की वजह से। लेकिन आज दुनिया की बेताज बादशाह कौम बनी हुई है। ये क्यों? आपके कुरान के पैटर्न को अपनाया। वक्त होता तो मैं बताता कि कुरान की किन बातों पर उन्होंने अमल किया। और फाइनली मुफ्ती सईद साहब फरमाया करते थे, जो शरीयत पर अमल करेगा अगर काफिर भी होगा ना, उसको दुनिया में अच्छा रिजल्ट जरूर देता है अल्लाह उसको। और फिर यहूदी को तो यकीन है कि कुरान गलत नहीं है, अदावत की वजह से वो नहीं मान रहे हैं। अदावत की वजह से हमारी मूसा को क्यों नहीं दी गई ये किताब, हमारी बिरादरी में से क्यों नहीं आया, बनी इसराइल में क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल में क्यों आया? ये तशद्दुद है। वरना जितना कुरान को ज्यादा बेहतर यहूदी समझते हैं शायद हम भी नहीं समझ पाते। इसीलिए उन्होंने लफ्ज इक़रा से अमल शुरू किया। लफ्ज इक़रा से कि इक़रा सबसे पहला पैगाम है अल्लाह का। इक़रा का मतलब पढ़ो। तो यहूदियों ने सोचा कि भाई अब अगर पढ़ेंगे तो तब्दीली आएगी। तो उन्होंने टॉप 100 यूनिवर्सिटी का लिस्ट निकालिए, तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है इस वक्त आज की तारीख में तो यहूदी मिलेगा। तो लफ्ज इक़रा पर किसने अमल किया? यहूदियों ने किया। हमारे ये जजीरतुल अरब के तुर्रम खां शेख लोग, ये तो ऐश परस्ती में मर गए, डूब गए। यहूदियों ने इनके गर्दन पर कदम रख दिया, इनके गर्दन पर। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप यहूदी को फॉलो कीजिए। यहूदी एक मजलूम कौम, 2000 साल तक मॉब लिंचिंग होती रही, गुलामी करते रहे 2000 साल तक। सिर्फ 75 साल में इन्होंने अपनी तकदीर ऐसी बदली है कि आज इन यहूदियों के गर्दन तक किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता है। इतने ताकतवर हो गए। सिर्फ 1.5 करोड़ है पूरी दुनिया में, और मुसलमान कितने हैं? 1.5 अरब। सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने किनको दी? जजीरतुल अरब को। जजीरतुल अरब में बार बार बोल रहा हूं, जजीरतुल अरब में 10 कंट्री है। सऊदी अरब भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, यूएई, ओमान है, बहरीन है, कतर है, ये सब एक जजीरा है ऐसे करके। सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पर दी है खजाना तो जजीरतुल अरब में है। कौन सी दौलत है? सोना चांदी, जमीन से, पेट्रोल, गैस, डीजल, सब कुछ वहीं से होता है ना। तो इनसे बड़ी दौलत तो है नहीं दुनिया के अंदर कोई। अमेरिका, इसराइल कहां से पेट्रोल खरीदते? कहां से? वहीं से तो खरीदते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दुनिया की ऐसी मोहब्बत दे दी है कि दिल के अंदर का हदीस में ना वहन डाल दिया। वहन, मौत से डर, नहीं बोल सकते कुछ, गूंगे बहरे, उन पर कब्जा किया यहूदियों ने। इक़रा पर अमल किया। इक़रा पर दुनिया अपनी मुट्ठी में करनी हो, खोई हुई इज्जत वापस करनी हो तो तालीम हासिल कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। और शरीयत की तालीम तो जरूरी है। शरीयत की तालीम के लिए मदरसा जरूरी है, और मदरसे को खुशहाल बनाने के लिए हर आदमी का मदरसे का मेंबर बनाया। हमारे उस्ताद चंदा करने नहीं जाएगा, हमारे असातिज़ा पढ़ाएंगे। आप लोग तरतीब बनाइए। जब महीने में 2000, 2500, 3000 रुपए का मांस, मछली, मटन खा सकते हैं, तो क्या 200 रुपए की हम रसीद नहीं बना सकते महीने में?
अगर एक गांव में अगर 100 रुपए भी दे, अगर 1000 आदमी है या 500 आदमी है, तो हमारे असातिज़ा की तनख्वाह आराम से निकल सकती है, आराम से। लेकिन नहीं करते। महीने में जाएंगे, रमजान में जाएंगे, चंदा भी रमजान में देख लीजिए, रसीद लेकर पसीने बहते हैं बेचारों के, भूखे प्यासे दौड़ते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब मोहब्बत कम हो जाती है, किसी नियामत की नाशुक्री होती है, तो अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता छीन लेता है। देख लीजिए आसाम में 1382 मदरसे में ताले लगा दिए गए, प्राइवेट मदरसों में। बोर्ड के मदरसे तो बहुत पहले बंद कर दिए गए। इन यहूदियों से सीखने की जरूरत है। यहूदियों ने कुरान को से लिया, हमको तो कुरान से सीखने की जरूरत है, लेकिन यहूदियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। सबक इक़रा पढ़िए। दूसरे नंबर पर उन्होंने मेहनत की किससे? तिजारत। जो अल्लाह के नबी ने 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक तिजारत की। हमारे जवान के पास पैसा हो जाए ना 50,000 रुपए, 50,000 रुपए हो गया। अरे सेल्फी सबसे बढ़िया कौन से मोबाइल का है? ओप्पो का। फोन करेगा दोस्त के पास, अरे यार बेहतर कैमरा किसका है? कोई कहता वीवो का, कंफ्यूज हो जाता। अरे छोड़ो, हम आईफोन ले लेंगे। 50,000 कैश जमा कर दो, बाकी 1.5 लाख 1 लाख रुपए का EMI कराना। उसी में 50,000 रुपए से आप कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो जायज तरीके बहुत से हैं फील्ड में। महाराष्ट्र की तरफ हमने देखा है कई जगह पर कई तरीके, 2-2.5 लाख रुपए दीजिए महीने के अंदर में, जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी एक आदमी मेहनत करता है कि जब आप पैसे मार्केट में लगा दें, लेकिन वो उसका वो भी लेता है कि ठीक है मैं ये पैसे आपके, मैं जिम्मेदार हूं, आप मुझे दे दीजिए 2.5-3 लाख रुपए, बाकी जो भी होगा इससे जो भी मुनाफा आएगा, जितना भी आएगा महीने में, 10 रुपए आएगा तो 5-5 ले लेंगे, 20 रुपए आएगा तो वो मुतय्यन नहीं होती मुनाफे, बल्कि जो भी मुनाफा है आपस में दोनों मिल बांट लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, जायज तरीके हैं। कारोबार के उलमा किराम से पूछ सकते हैं, मुफ्तियान किराम से पूछ करके कर सकते हैं, लेकिन नहीं 50,000 रुपए आए फोन ले लेंगे। यहूदियों से पूछिए जाकर के, यहूदी बच्चों के पास अगर $50,000 आता है तो उसको 1 लाख कैसे होगा, उसके लिए वो मेहनत करता है। तिजारत नबी का तरीका है। आप अलैहिस्सलाम ने 35 साल तक तिजारत का काम किया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत इमाम अबू हनीफा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था। खलीफा बने हुए हैं उमर फारूक, कंधे पर कपड़े की गट्टी लेकर मार्केट में जा रहे हैं। हजरत अली कहते हैं व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है, आप तो खलीफा हैं, अमीर बन गए। कहा नहीं नहीं, मैं बीवी बाल बच्चे को कहां से पालूंगा। कहा नहीं नहीं, आप तो वजीफा ले लेंगे। नहीं भाई, मैं अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई अपने बीवी बाल बच्चों को खिलाना चाहता हूँ, मेरा ये पेशा पहले से है। लेकिन मजबूरन जबरन जब उनको वजीफा तय किया गया, तब उन्होंने उसको छोड़ा, किसी और के हवाले कर दिया। इसीलिए कारोबार में जवानों को, मुस्लिम कौम को आगे आना चाहिए। और ये 2 काम, तीसरा काम यूनिटी होनी चाहिए। ये 3 पैटर्न यहूदियों ने इस्लाम से लिया है, तो आज वो कामयाब। पिछले 75 साल में 1945 में उनके पास जगह भी नहीं थी। 1945 में ये यरूशलेम और इसराइल जगह दी गई फलस्तीन के अंदर, लेकिन आज जो इनकी जुल्म बर्बरियत है, 800 प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च किया हुआ है। आप जो साबुन यूज करते हैं डिटॉल, मेड इन यहूदी। आप जो लाइफ बॉय इस्तेमाल करते हैं, मेड इन यहूदी। आप जो डब शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, मेड इन यहूदी। डब हेड एंड शोल्डर्स आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, मेड इन यहूदी। आप जो बाल को कलर करने के लिए गार्नियर इस्तेमाल करते हैं, मेड इन यहूदी। आप जो लॉरेल कलर इस्तेमाल करते हैं, मेड इन यहूदी। आप जो कोलगेट यूज करते हैं, पेस्ट, मेड इन यहूदी। आप जो ओरल बी ब्रश यूज करते हैं, वो मेड इन यहूदी। सारी चीजें, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, सब मेड इन यहूदी। पिज्जा, बर्गर, KFC मेड इन यहूदी। आईफोन, मोटोरोला, सैमसंग मेड इन यहूदी। सारी चीजें यहूदियों की। क्यों? तिजारत की दुनिया में इन्होंने कदम जमाया, जो हमारे नबी 35 साल तक कंटिन्यू करते रहे। हम मुसलमानों ने छोड़ दिया तो अगयार अमल करके कहां से कहां पहुंच गए। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को, इस कौम को सही समझ दे, जानकारी दे और अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कर लीजिए भाई।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम लग़ज़िशों को कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह तकमील हिफ्ज़ की निस्बत पर यह जलसा मुनक़िद किया गया है, या अल्लाह इस जलसे को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह इस इदारे के अंदर, इस मदरसे के अंदर दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह पढ़ने पढ़ाने वालों के अंदर खुलूसुल इल्लाहियत पैदा फरमा। हम में से हर एक आदमी को इस मदरसे से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। इस मदरसे को इस गाँव के लिए दीन, या अल्लाह दीन की खिदमत के लिए मजीद कबूल फरमा। या अल्लाह शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस जलसे के अंदर जो भी बातें कही गई है 100% उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। खुसूसन हमारे जवान जो गलत रास्ता चुन चुके हैं, या अल्लाह जो शरीयत के मुताबिक उनकी ज़िंदगी नहीं जा रही है, या अल्लाह हमारे नौजवानों को सही समझ दे। या अल्लाह उनको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। शर्मगाह की, निगाह की शर्मगाह की हिफाजत फरमा। तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। बदनजरी से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो लोग नाजायज़ मुकद्दमात में गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। ए अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, उलमा इकराम की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पाबंद सलात की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों के अंदर माओ बहनों को, या अल्लाह अपने घरों के अंदर दीन की फिजा को आम करने की तौफीक अता फरमा। कुरान और सुन्नत से बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह दिली मोहब्बत पैदा फरमा। नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कही गई है उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। हमारे इस जलसे को, हमारे इस महफिल को, इस प्रोग्राम को, हमारी बातों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व रहमतिका या अरहमर